तस्वीर देख रहे हैं ना, अंग्रेजी में एक बड़ी मशहूर कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर है बचाव। और 60 की उम्र के बाद ये सिर्फ एक सलाह नहीं, जिंदगी को थमने से बचाने वाला सबसे जरूरी फॉर्मूला है, क्योंकि इस उम्र में एक मामूली सी ठोकर भी महीनों तक बिस्तर पर पहुंचा सकती है। एम्स ट्रॉमा सेंटर से सामने आए आंकड़े इसी खतरे की बड़ी चेतावनी है। जी हाँ, एम्स की फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर क्लिनिक के आंकड़ों के मुताबिक गंभीर फ्रैक्चर के हर 4 मरीजों के करीब 3 महिलाएं हैं। और चिंता की बात यह भी है कि जोखिम सिर्फ बहुत ज्यादा उम्र वालों को ही नहीं है। सबसे ज्यादा 33% मरीज 60 से 69 साल के हैं, तो 32% पेशेंट 50 से 59 साल की उम्र के भी हैं। और इतने ही नहीं, अब ये भी समझिए कि गिरने के बाद सबसे ज्यादा चोट कहाँ लग रही है। तो एम्स डेटा के मुताबिक गिरने के बाद सबसे ज्यादा लोगों के हिप बोन टूटती है। इसके बाद कलाई, फिर कंधे और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के मामले सामने आते हैं। और चोट कितनी गंभीर होती है, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि करीब 41% मरीजों को सर्जरी तक करानी पड़ती है। और सवाल केवल ये नहीं है कि चोट कहाँ लगती है, बड़ा सवाल ये है कि बुजुर्ग इतनी आसानी से गिर क्यों रहे हैं। एम्स के मुताबिक करीब आधे मामलों में पुअर बैलेंस इसकी बड़ी वजह है, जबकि 43% फिसलने की वजह से चोटिल होते हैं। इसका मतलब साफ है कि खतरा केवल कमजोर हड्डियों का नहीं है, कमजोर मांसपेशियां, लड़खड़ाते कदम और घर पर छोटी सी लापरवाही भी बड़ी चोट की वजह बन सकती है। और तभी तो मीनाक्षी, WHO भी सावधान कर रहा है। बढ़ती उम्र में गिरने के बाद गंभीर चोट, लंबे इलाज और डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। और एम्स के मुताबिक हर साल मई से जुलाई के बीच ऐसे मामले बढ़ते हैं। यानी बरसात के आसपास बढ़ने वाली फिसलन भी जोखिम को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। ऐसे में एक छोटी सी चूक हिप, कलाई, कंधे या फिर रीढ़ की हड्डी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए बुजुर्गों के लिए केवल इलाज काफी नहीं, हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की ताकत, बॉडी बैलेंस सुधारने वाले योग, सही डाइट, घर में सुरक्षा के इंतजाम और चोट लगने के बाद वक्त पर रिहैबिलिटेशन, ये सब उतना ही जरूरी है। तो चलिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से समझते हैं योग, आयुर्वेद और सही दिनचर्या से हड्डियों को कैसे मजबूत रखा जाए, मांसपेशियों की ताकत कैसे बढ़ाई जाए और बढ़ती हुई उम्र में बॉडी बैलेंस को कैसे परफेक्ट रखा जाए। क्योंकि उम्र बढ़ना तो नेचुरल है, लेकिन एक छोटी सी ठोकर से जिंदगी का टूट जाना आपको मीनाक्षी जी। प्रणाम। संतुलन ही योग है, संतुलन ही स्वास्थ्य है। और संतुलन के लिए आज 10 से 12 अभ्यास शुरू में बता रहे हैं। अब इनको यदि तेजी से कर लेते हैं तो ये पावर योगा भी हो जाते हैं। और ये योगा फॉर बैलेंस, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस। इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर अजीत राणा जी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जो कायरोप्रैक्टिक, एक बहुत ही जबरदस्त विद्या है, मर्म चिकित्सा, मर्म विज्ञान। 360 जो हमारे जोड़ हैं और 202 हड्डियां हैं, उनको पूरा सेट करने के लिए एक तरीका है कायरोप्रैक्टिक और दूसरा है, देखो, मकरासन से शुरू करें, बहुत इजीली हो जाता है। मकरासन एक एक पैर से, मकरासन दोनों पैरों से, और बॉडी का अलाइनमेंट, हाथ, पैर, पेट, पीठ, उसकी एक सम्यक स्थिति। और फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ मकरासन 2 तरह का, भुजंगासन 4 तरह का, सर्वासन 4 तरह का, धनुरासन 2 तरह का, फिर मर्कटासन भी 4 तरह का। ऐसे एक प्रवाह से हम ये अभ्यास कर रहे हैं। और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा वजन ना उठाएं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। हमेशा कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयेत। फिर वैसे तो कई बार स्पीड ब्रेकर में के कारण से, कई बार कुछ ऐसे ही घर में काम करते हुए, कई बार फिसलने से चोट लग जाती है, कई बार बहुत लंबे समय तक पेट खराब रहने से, कब्जादी रहने से, यह वात की प्रकृति होने से, कई बार ऐसे अलग अलग पोस्चर्स में एक समय एक गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से खड़े होने से भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो भुजंगासन 2 तरह का हुआ, ये तीसरी तरह का तिर्यक भुजंगासन। तो ये सब अभ्यास करें। खाली पेट पिरानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, त्रयोदशांग गुग्गली आश्वशिलादि ले लें।
और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी का प्रयोग तो हम बताते ही हैं। तो एक एक ज्वाइंट को सेट करते हैं, वो कार्योप्रैक्टिक। और एक एक ज्वाइंट के लिए अभी हम पहले रीढ़ की हड्डी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी के 33 वर्टिब्राज है उनका बहुत गहरा कनेक्शन है हमारे बैलेंस से। तो एक तो ये भुजंगासन 4 तरह का, अवसर्वासन 4 तरह का, फिर धनुरासन, अर्ध धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, फिर मरकटासन। ये क्रम से करते जाएंगे। खट्टी चीजें ठंडी चीजें ज़्यादा ना खाएं, वजन ज़्यादा ना उठाएं और पोस्चर का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं। और एक लास्ट बात इस संदर्भ में, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने पूरे व्यक्तित्व को पॉजिटिव सिग्नलिंग दें। और जब हम पॉजिटिव सिग्नलिंग देते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर, हमारा कैरेक्टर, हमारा हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी पूरी बॉडी का बाहर का एलिवेशन और भीतर का इंटीरियर सब बहुत अच्छा होता है। तो ये शलभासन के अभ्यास चल रहे हैं।